बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं हाँ जब आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को जी। अलग अलग चीजों से चार्ज कर सकते हो। ऑमलेट तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे अजूबा विमल ऑमलेट की मेकिंग। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जुबा कैंसरी। ऐसी फूड ऐसी चीजें ले ले कि जिससे कि आपके अंदर उन्हें लेते ही बॉडी के अंदर कूलिंग हो जाए। जो कूलिंग आप बाहर से करना चाहते हैं, अंदर तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ओपनली बात करें इस चीज पर, जी। तो बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं हाँ जब आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को जी। अलग अलग चीजों से चार्ज कर सकते हो। चार्ज कर सकते हो? चार्ज करके करना क्या है? ऑलरेडी तो हम 150 करोड़ हो चुके हैं। उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जैसे क्या? शहद, एवरी सेकेंड ये और वियर्ड होती जा रही है रील। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती, बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे लेप हैं जिनसे जो होस्ट हैं वो खुद भी देख रहे हैं कि सच में आर यू फॉर रियल? आप अपने पार्टनर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। पाठ है ये, हमारे एक शास्त्र में पाठ है ये, ऐसा करना बताया गया है। Introducing Nakshetronic Honey Genitals 3000. Charge your partner's intimate chakras using ancient Wi-Fi. No battery is needed. साइड इफेक्ट्स इंक्लूड स्किन इरिटेशन, पब्लिक एम्बैरेसमेंट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ लॉजिक। बहुत ही चैलेंजिंग है, बट कोशिश करते हैं इससे भी कुछ साइंस सीखने का। चैलेंज एक्सेप्टेड। एटलीस्ट थोड़ी सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही सीख लेंगे, जिसकी हमारी देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ऐसी ही रील्स चार्जिंग पे चार्जिंग वाली आती रहेंगी। तो बॉडी की जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका रिलेशन सीधा सीधा होता है हार्मोन से। सबसे पहले एस्ट्रोजन महिलाओं में, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रधानता होती है। ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, डोपामीन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट बेस्ड हेल्दी इंटीमेसी। तो इन सब से आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत बाहर ला सकते हैं, ना कि नक्षत्र के अलाइनमेंट और हनी के लेपन से। और हाँ, अगर किसी ने सच में लेप लगा लिया, इस तरह के अतरंगी काम कर दिए, तो आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके रैशेस होंगे, और इमरजेंसी वार्ड भी नक्षत्र के अनुसार अलाइंड हो जाएगा। तो दीदी हैज कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम पानी बुरा मान जाएगा टू सुपर चार्जिंग। स्वागत है आपका इंस्टाग्राम के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आई एम, और आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह की और भी जबरदस्त अतरंगी चीजों की। ये ब्रेन कैंसर जैसी रील काफी नहीं थी, इस तरह की और भी बहुत सारी रील्स हैं आज के वीडियो में। ऑमलेट खाते हैं आप लोग? खाते भी हैं तो आज के बाद खाना छोड़ देंगे। ऑमलेट तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे अजूबा विमल ऑमलेट की मेकिंग। और यकीन मानिए, पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी बोलोगे वाह क्या कारीगरी है। तो यहाँ इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में, मैं तो हर पल हर दिन यही सोचता रहता हूँ। बेरोजगारी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग के दिमाग में चला गया है कैंसर। पे भैया ने सबसे पहले इस तवे को गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद अब इसमें डाला इन्होंने सरसों का तेल, और ये देखिए यहाँ पे आ गया अपना भाई पहला विमल। अब यहाँ पे ले लिया भैया ने अंडा, और बैक टू बैक टोटल 6 अंडे जाएंगे भाई अब इस गिलास के अंदर। इस अंडे का बाहर का पार्ट देखें, साफ तो कर लेते अंडे, बट विमल में डाल रहे हैं तो क्या ही साफ करना है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें आएगा अपना सबसे मेन इंग्रेडिएंट, डाल तो दिया विमल, और क्या डालेगा? विमल। और आगे भाई अभी जिस तरह से इस ऑमलेट को बनाने वाले हैं ना भैया, उसे देखकर तो भाई नासा वाले भी इनको 21 तोपों की सलामी देने वाले हैं। तो अभी तक इस ऑमलेट में टोटल 3 विमल जा चुके हैं। अब इसको अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये गया तवे के ऊपर, और अभी यहाँ पे इसको कुछ देर तक पलट पलट के अच्छे से पकाया जाएगा। अभी ऑमलेट का जो कलर है आप देख सकते हो धीरे धीरे काला होता जा रहा है, मेरे ब्रेन सेल्स की तरह। तो अभी ये आ गया अपना 5वां विमल का पैकेट। गोबर भी कर देते इसमें, वो ज्यादा हेल्दी होता। भाई ये अपना स्पेशल विमल ऑमलेट बनके तैयार हो चुका। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जुबा कैंसरी। दिल जिगर फेफड़े चलाने वाला ये ऑमलेट आप खाने की हिम्मत करोगे? डेथ बाय स्टूपिडिटी कभी सुना था आपने? ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो ये चीज़ है, गुटखा है, पान मसाला है, ये आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। और जब आप उसको तल देते हैं साथ में ऑमलेट के, तब तो आप सोने पे सुहागा हो जा रहा है। जब आपने इसको हीट अप कर दिया है, तो ये जो टॉक्सिक कंपाउंड थे कुछ और जबरदस्त टॉक्सिक लेवल पर पहुंच जाएंगे, जैसे नाइट्रोसामीन है। तो आपको कैंसर के साथ ब्रेन डैमेज भी मिलेगा। बट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दिस, क्योंकि जो ये ऑमलेट बना रहा है उसको ऑलरेडी ब्रेन डैमेज हो चुका है उसका। आई थिंक यू आर टू लेट। पर सरप्राइज ना हो जाइए, ये चीज गलत है। बट जो आपके फेवरेट एक्टर्स दिन रात आपको हर मैच के बीच में, हर चीज के बीच में परोसते रहते हैं, यही तो है वो चीज। खुद खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये बिकना ही लीगल है भाई, तो हम ऐड करने से क्यों शर्माएं? इस इंसान ने एक और 10 गुना ज्यादा बेवकूफी कर दी।
बट आपके फेवरेट एक्टर्स भी तो आपको यही बेच रहे हैं खुलेआम, और उन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। खैर, हम लोग हैं ही इतने भोले। इस कैंसर से आगे चलते हैं, असली कैंसर से कैसे बचा जाए वो जोना हिल भाई साहब आपको बता रहे हैं। मुझे 3 हैक्स दो जिससे मैं अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं कि कैंसर होने के चांसेस मुझे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। ये 6 लेटर्स है, अगर आपने ये 6 लेटर्स फॉलो कर लिया आपको कैंसर नहीं हो सकता। MEDSRX। तो ये एक एक्रोनिम है, अगर आपने ये अपनी लाइफ में छाप लिया कैंसर नहीं छू सकता आपको। M इज मेडिटेशन। मेंटल हेल्थ में अपने आप को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सो एवरी डे व्हाटएवर मेडिटेशन दैट यू वांट टू डू, M से आप मेडिटेशन करते रहो। E इज एक्सरसाइज। योगा इफ योगा सूट्स यू, एक्सरसाइज जिम सूट्स यू, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वॉक्स, ब्रिस्क वॉकिंग, 10,000 स्टेप्स जो सूट करता है, राइट? स्वेट इट आउट। D इज डाइट, अच्छा खाना, क्लीन खाना। प्रेफर्ड इज वेजिटेरियन, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन चिकन एंड फिश, व्हाइट मीट, नो रेड मीट्स। S स्लीप, जितना हो सके अच्छे से सोइए। इवन इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, आइडियली इज 8 आवर्स। रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे उठना है दैट्स अप टू यू। R रिलेशनशिप्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग जब रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। एंड X इज दैट X फैक्टर, जो आप एंजॉय करते हो करने में, डू दैट। अगर यह मेड्स RX कर रहे हो ना, आपको कभी कैंसर नहीं छू सकता। अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बट कुछ हद तक छोटे से लेवल पर ठीक है कि बहुत सारी जो डिजीजेज होती हैं वो आपकी लाइफस्टाइल से ओरिजिनेट होती हैं। कैंसर भी उनमें से एक है कुछ केसेस में, बट कैंसर होने के सिर्फ ये कारण नहीं है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। कैसे कैंसर फैलता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको हम एक डिटेल्ड वीडियो में बता चुके हैं, जो आप यहाँ पर क्लिक करके बाद में देख सकते हैं। ये सब करने के बाद भी कैंसर के चांसेस कम होंगे, बट ये कहना कि कैंसर छू नहीं पाएगा वो थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, एग्जैजुरेशन है। सबसे पहले आप पानी का मटका लो, मटका, मिट्टी का मटका। मटके में पानी में गुण आ जाएंगे मिट्टी के, धरती के, और सूक्ष्म तत्व जुड़ जाएंगे। उसमें एक चांदी का गिलास या आप चांदी का सिक्का डाल दो, एक कॉपर की प्लेट, कॉपर का गिलास या कॉपर का लोटा डाल दो, 2 रुद्राक्ष डाल दो। उस पानी को 12-14 घंटे छोड़ दो। रुद्राक्ष भी डालना? रुद्राक्ष भी तो एक जड़ी बूटी है, रुद्राक्ष पौधा ही तो है। तो आपने उस पानी को छोड़ दिया। अब इस पानी को जब 12-14 घंटे रह गया, उसमें मिट्टी के, कॉपर के, चांदी के गुण आ गए। हर वीडियो में ये सेम बकवास क्यों करते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। एंड व्हाई इज ही फेमस? पानी की तासीर बदल गई। अब उस पानी को एक 12-14 घंटे बाद एक कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लो। उसमें 2 टुकड़े छिलक समेत खीरा, 1 हरी मिर्च बीच में से काट के डंडी समेत, 10-15 पत्ते पुदीना, 2-4 पत्ते धनिया और 1 आधा टुकड़ा नींबू, हल्दी की गांठ। उसके बाद हल्दी की गांठ लेनी है। छोटा सा टुकड़ा अदरक या गाजर के 2 पीस डाल लो और उसको ढक के रख दो 12 घंटे के लिए। अब बन गया ये मैजिक वाटर, एल्कलाइन वाटर, जो आपके कैंसर तक को हराने की शक्ति रखता है, जो आपकी किडनी फेल को ठीक करने की शक्ति रखता है, जो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपको सेक्स पावर कम हो रही है, तो भी ये काम करेगा। अगर आप किसी में काम नहीं करेगा, ये जस्ट लाइक अ स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ये अंडाणु ठीक नहीं है, शुक्राणु ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं आ रही, कुछ नहीं करेगा ये पानी। बेसिकली ये स्कैम है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कि देखो ये तो हमें फ्री में नुस्खे बता रहे हैं, ये थोड़ी ना हमसे पैसे ले रहे हैं। बेसिकली बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब आपको कोई इंसान फ्री की चीज, फ्री के नुस्खे बेच रहा है, तो उसका टारगेट वो नुस्खे नहीं है, उसका टारगेट है उन सिंप्लीफाइड या कॉम्प्लेक्स नुस्खों से आपका टाइम लेना। टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी इंसान की जिंदगी का, एक बार गया तो दोबारा नहीं आता। इनका मकसद है आपका टाइम लेना। जब ये आपका टाइम लेंगे, आपका अटेंशन लेंगे, तो ये बाकी चीजें भी आपको बेच सकते हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हैं, राइट? हमने पीछे लिखा हुआ भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का अतरंगी पानी पीने से आपको कैंसर, फर्टिलिटी, सेक्स पावर, किडनी डैमेज, इन सब से कोई भी फायदा आपको मिलेगा। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। हमारे स्टमक में एसिड होता है, जो अगर कोई एल्कलाइन नेचर का सब्सटेंस जाएगा तो वो उसको बैलेंस करके और एसिड बना लेगा। तो जैसे ही वो पानी स्टमक से आगे जाएगा, वो सेम पीएच का हो जाएगा जितना पानी का पीएच होता है। सबसे बड़ा स्कैम अगर दुनिया में है तो वो एल्कलाइन वाटर है, जो हर अलग अलग तरीके से चुंबकीय यंत्रों से या अलग अलग मशीनों से आपको बेचा जा रहा है। आपके हजारों रुपए, हार्ड अर्न्ड मनी, आपका भरोसा, सभी कुछ लूटा जा रहा है। कब तक आपको लुटवाना है वो चीज, वो आप पर निर्भर करता है। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी गरम गरम रील्स के बाद अब देखते हैं अंदर की ठंडक कैसे पाई जाए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। गर्मियों का मौसम आ गया है, लोगों को गर्मी बहुत लगती है, दाह होता है, कान होती है, इसी चला के बैठ। अब एसी में क्या है, वो बाहर आते हैं, फिर गर्मी, गर्म सर्द की वजह से
गला और खराब हो जाता है और बुखार आ जाता है। दूसरा, पूरे कमरे को आप ठंडा कर रहे हो, इतना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। आयुर्वेद कहता है कि ऐसी टेक्निक, ऐसी फूड, ऐसी चीजें ले ले कि जिससे कि आपके अंदर उन्हें लेते ही बॉडी के अंदर कूलिंग हो जाए। जो कूलिंग आप बाहर से करना चाहते हैं, अंदर तो भट्टी लगी हुई है और बाहर आप एसी में बैठे हैं, कुछ फायदा नहीं है। बहुत से लोग तो एसी में बैठ के भी पसीना बहाते हैं। आपको क्या करना है, 500 ml पानी ले, उसमें 20 खजूर 20 निकाल के डालें। इसके बाद में खरजूरम चंदनम, चंदन डालें 1 चम्मच घिस के, द्राक्षा 20, किशमिश डालें, आंवले की अमृता, आंवला 1 चम्मच आंवला डालें, पाउडर। गिलोय अमृता का गिलोय। पाउडर भी 1 चम्मच डालें और 500 ml इस पानी में मिक्सी को ऑन कर दें या मत दें पुराने जमाने की तरह से, और छान करके थोड़ा थोड़ा पीते रहे घंटे घंटे पे। आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर होने कुछ पर नहीं भी होगा। बॉडी कूल रहेगी, कोई बुखार नहीं होगा, थकान नहीं होगी और सर्द गर्म का चक्कर भी नहीं, जुकाम खांसी भी, गला भी खराब नहीं होगा। तो आज से खरजूर पंचक का प्रयोग अपने पेशेंट्स को आप बिल्कुल मत कीजिए। तो सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा तासीर गरम तासीर ठंडा। ये आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं। गरम तासीर, ठंडा तासीर, नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो, कि कौन सी चीज का कैसा नेचर होता है, कूलिंग होता है या उसका हॉट नेचर होता है। तो ये ना सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि यूनानी और बहुत सारी ट्रेडिशनल जो थेरेपीज हैं उनमें भी दिया जाता है। तो साइंस क्या कहता है? जो तासीर है, इस कॉन्सेप्ट का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप खाएंगे गर्म हो जाएंगे, ठंडा हो जाएगा। डज नॉट वर्क साइंटिफिकली। साइंस कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ब्रेन में मौजूद हमारे टेम्परेचर सेंसर हाइपोथैलेमस की वजह से। जो अगर बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो आपको टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो बुखार आ जाता है। तो बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है कि स्वेटिंग कर दो। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो स्वेटिंग कर दो। स्वेटिंग एक तरह से आपको कूलिंग इफेक्ट देगा अपने आप में। दूसरा तरीका है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है तो आपकी बॉडी में मूवमेंट बढ़ा दिया जाए। तो जिसे बोलते हैं शिवरिंग, कंपन, जो सर्दी में आप फील करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में मूवमेंट बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हल्का सा। या फिर वैसोडाइलेशन, कि हमारे वेन्स का थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए तो उससे खून का प्रवाह बढ़ता रहेगा, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हमारा खुद का कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये हमारी बॉडी खुद से कंट्रोल करती है, उसको हम पर विश्वास नहीं है। हम बस ये कर सकते हैं कि एसी चला सकते हैं गर्मियों में, या सर्दियों में हीटर चला सकते हैं, या गर्म कपड़े पहन सकते हैं, बस। तो ये जो जो चीजें इसमें बताई जा रही हैं, अतरंगी चीजें, और हमेशा आप देखेंगे कि कॉन्कॉक्शन बनाया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है, 1-2 चीजों से नहीं होता, सारा चीजें डाल डूल कर आपको बताएंगे कि इससे होगा सब कुछ, मैजिक पोशन। तो आंवला डाला सबसे पहले, आंवला इज गुड, विटामिन सी, कूलिंग सेंसेशन मिल सकती है थोड़ी बहुत, बट ये आपका कोर का टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकता। खजूर, खजूर तो आयुर्वेद खुद कहता है कि इसकी तासीर होती है गर्म, तो खजूर को गर्म तासीर का माना गया है, तो ये ठंडा कैसे करेगा? इन खुद की बातों में फंस रहे हैं। इसके अलावा खजूर इज कैलोरी डेंस है, हाई ग्लाइसेमिक लोड है, अच्छी चीज है खाने में, मतलब थोड़ा सा खा लिया तो वो अच्छा होगा, पर 20 खजूर डाल रहे हैं। हॉट क्लाइमेट में अगर खजूर खाएंगे तो डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। किशमिश सेम, नेचुरल शुगर, थोड़ा सा आयरन, कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। गिलोय आयुर्वेद के हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर है, बट ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है जो है कुछ हद तक, बट अभी तक पूरे साइंटिफिक एविडेंस इनकंक्लूसिव है कि गिलोय में ऐसा कुछ मैजिक चीज होती है। कुछ केसेस में गिलोय से लिवर टॉक्सिसिटी रिपोर्ट की गई है। जैसे हमने पहले के वीडियोस में बताया था, ऐसी कोई डिटॉक्स जैसी चीज नहीं होती दुनिया में कि आप एक चीज पी लेंगे और डिटॉक्स हो जाएगी। तो डेफिनेटली कोई डिटॉक्स मिरेकल नहीं है गिलोय। तो जब इनमें इंडिविजुअली ऐसा कुछ नहीं है तो कंबाइंड इफेक्ट में ये क्या कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट कर देंगे जिससे आपको ये कूलिंग इफेक्ट दे देंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? मैकेनिज्म क्या है? किस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर कम कर रहा है जो ठंडक का एहसास देगा? बेसिकली इतनी जितनी भी रील्स इस तरह की होती हैं उनमें हमेशा सबसे पहला रामबाण होता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ये कर लो सब हो जाएगा, ये है मैजिक दवाई, ये है सुपर फूड। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन भर भर के होती है कि ये सारी चीजें कंकॉक्शन खा लेंगे तो ये चीज हो जाएगी। बेसिकली इट्स प्लेसिबो इफेक्ट, कि ठंडे पानी में इतनी सारी चीजें डाल के पियेंगे, आंवला का टेंगी टेस्ट होता है तो टेम्परेरीली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कूलिंग हो गई, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लोग इसी प्रकार से कंफ्यूज करके रखते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर गाइडेंस कोच, और मैं आपके करियर को राइट ट्रैक पर लाने में आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। मेरा ईमेल है getlogicalcareer@gmail.com एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ये जो रील अभी हमने देखी ना, इसका जो ओरिजिन है वो स्यूडो साइंस के पिताजी राजीव दीक्षित सर कह के गए ऑलरेडी।
वो भी दिखा देता हूं आपको। किडनी फेलियर, दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं। एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो नहीं तो मरने का इंतजार करो। कोई डॉक्टर ऐसा कहता है ना, उससे बहुत दूर भाग जाओ कि मरने का इंतजार करो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और किडनी अगर फेल हो गई है तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा ना, या डायलिसिस कराते रहो। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब सेम पैटर्न देखिए, वही पत्तों का रस पिला दो, मैजिक कॉन्कॉक्शन है, मैजिक रेमेडी है, सुपर फूड है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास मत जाओ। कितनी खतरनाक बात है कि सभी इस तरह के जो सेम ब्रांडिंग वाले लोग हैं वो सेम आपको बात बता रहे हैं, डॉक्टर के पास मत जाओ, इस तरह का पत्तों का रस पी लो, ठीक हो जाओगे। अधिकतर लोग इसी चक्कर में अपना ट्रीटमेंट डिले करवा देते हैं, ये हमने बहुत बार बात करी है। ये लड़की घर के खाने की वजह से 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थी। अब कोई व्यक्ति घर के खाने की वजह से कैसे हॉस्पिटल तक जा सकता है? सबसे पहले तो ये जो भाई है ये कभी पढ़ाते भी हैं या फिर रील्स बनाते रहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सब रील्स में भर भर कर मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं हमेशा। हमारी दादी नानी पहले के जमाने में सिलबट्टे पर पीस पीस कर मसाले तैयार करती थी, जिनसे उन मसालों की तासीर ठंडी हुआ करती थी। फिर से आ गया तासीर वाला चक्कर। एक मूवी देख रहा था मैं, द ग्रेट इंडियन किचन, जिस पर हिंदी में अडेप्टेशन होकर मिसेस भी बनी है, कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, लड़के के पापा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा मसाले तो आप, चटनी तो आप है ना उस पर ही पीसो, हमें मिक्सी के टेस्ट नहीं आता। तो उनके मजे के लिए आपको लगना पड़ेगा किचन में, जो हमारी मम्मी ने, हमारी दादी ने और उनके पहले वाली जनरेशन ने किया है। मम्मी जी प्याज फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दूं? शादी का एक गिफ्ट तो काम है। रहने दो, तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए, उन्हें लगता है मिक्सी में वो एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स? मिक्सर में वो एंजाइम्स ना मिलते नहीं है, मतलब दैट वाज सम आइडिया समवन सेड कि ऑलवेज यूज साइंटिफिक रीजंस की अच्छा हम मिक्सी में कट होता है और उसमें कुचलता है। सिलबट्टे में चीजें कुचलती हैं, मिक्सी में कटती हैं। The fascination is not because it's just an emotional preference, but it's a scientific reason why she has to do the chutney on silbatta. I'm sure ऐसा कुछ नहीं होता होगा। हाँ। तो उसके लिए कोई ना कोई अलग अलग बहाने दे दिया गया, तासीर ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है। लेकिन अभी हमारी मम्मी मार्केट से मसाले मंगाती है। स्मार्ट हो गई ना, खुद से पीस लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें घर के उस पे सिलबट्टे पे पिसे हुए मसाले उसकी चटनी नीचे, तो खुद पीस लो। जिसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसके कारण वो मसाले। अगर तुम साबुत मसालों को लेकर आओगे घर पे, तो क्या पेस्टिसाइड्स तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर ही रह जाएंगे? वो भी तो घर के अंदर आएंगे। तो जब उनको तुम सिलबट्टे पर पीसोगे तो भी तो पेस्टिसाइड साथ में पिसेंगे। अगर सेम लॉजिक लगाया जाएगा तो मिक्सी में या सिलबट्टे पर व्हाट्स द डिफरेंस? बेहद गर्म होते हैं, जिससे सीने में जलन और एसिडिटी जैसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूं जिससे आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे भारत के राजस्थान में एक महिला है कौशल्या नाम की। अब ऐड आएगा तो वो हम हटा देंगे। वो बोल रहा है इससे लेकर आओ मसाले, घर पे नहीं बना सकते तो उससे लेकर आओ, तो ये एक तरह से ऐड है। तो बेसिकली मोटा मोटी बात ये है, ये रील इस तरह की अवधारणा को प्रतिपादित करती है कि तुम घर पर ही सिलबट्टे पर मसाले पीसो, बाजार से मत लेकर आओ। कन्वीनियंस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। तो जो भी चीज महिलाओं को ट्रेडिशनली, क्योंकि महिलाएं खाना बनाती थी, तो जो भी चीजों ने महिलाओं की जीवन को आसान बनाने की कोशिश की है, लोगों ने उसी पर बेस करके कहानियां बना दी हैं कि ये इससे ये होता है, उससे वो होता है, इससे वो होता है। जो आपको करना है करें, अपने घर में पीस लीजिए, चक्की पे पिसा लीजिए, किसी और से पिसा लीजिए मसाले, अगर ऐसा है तो। बट अगर मेन प्रॉब्लम है खड़े मसालों में जो एक किसान डाल रहा है पेस्टिसाइड और बाकी चीजें, केमिकल्स जिसको बोला जा रहा है, तो प्रॉब्लम वहां पर है ना। पीसने के मेथड पर प्रॉब्लम कैसे आ गई? ये एक चीज आपने काम की बात, पढ़ाई कब होगी? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? दही में डालकर खा ली तो आपकी फौलादों जैसी हड्डियां हो जाएगी, बात जैसी नजर हो जाएगी और आप चीते जैसे फुर्तीले हो जाओगे। क्योंकि इस चीज में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी है, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए है, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम है और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन है। और इस चीज, ठीक है, अब इस भाई ने क्या बताया कि इससे इतना गुना, इससे इतना गुना, इससे इतना गुना, ये है, और ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेसिकली हम न्यूट्रिशन को विज नहीं कभी भी कंपेयर करते कि अगर संतरा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम अमाउंट में खाने में आपको सेम चीज मिलेगी। अगर एक संतरे में फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम विटामिन सी है तो आपको
100 मिलीग्राम विटामिन सी खाने के लिए 10 संतरे खाने पड़ेंगे, सिंपल। बट यहाँ पर अमाउंट को कंपेयर नहीं किया जा रहा है न्यूट्रिएंट के साथ, ये चीज डिफरेंस आप समझिए। इसका नाम है मोरिंगा पाउडर, और इस पाउडर को आप 1 चम्मच दही या छाछ के साथ खाना। अब 1 चम्मच खाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए, 1 चम्मच खाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा विटामिन सी, थोड़ा थोड़ा आयरन, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट ही मिलेगा ना। अगर आपको सेम अमाउंट चाहिए तो आपको सेम अमाउंट ऑफ मोरिंगा खाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये क्लेम सही है तो भी, तो हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें वेट बाय वेट कंपैरिजन करना पड़ेगा, ड्राई वेट प्रेफरेबली, कि अगर ड्राई वेट 100 ग्राम किसी में मान लीजिए कोई पोषक तत्व है, तो दूसरी चीज में अगर 100 ग्राम में 2x है तो वो चीज ज्यादा बेहतर हुई, समझ सकते हैं। बट आप बोल रहे हैं कि इतना सा खा लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो तो इतने से में तो इतना ही मिलेगा ना आपको। तो ये चीज बेसिक बायोकेमिस्ट्री, बेसिक साइंस, बेसिक लॉजिक इन लोगों को समझ में नहीं आता, और ये रील्स वायरल हैं, भर भर के कमेंट्स हैं। ये है हमारे देश की हालत। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आपको और इस प्रकार के वीडियो देखने हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है। मिलूंगा इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।